दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे करवा चौथ की व्रत कथा के बारे में। आइए जानते हैं। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत के पीछे कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई है, जिनमें से एक प्रसिद्ध कथा साहूकार की बेटी की है, जिसे आज हम विस्तार से सुनेंगे। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी 7 बेटे और एक प्यारी बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसने ठान लिया कि वह चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलेगी। दिन भर उसने व्रत के नियमों का पालन किया और चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार करती रही। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे उसे भूख से व्याकुल नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने नगर के पास एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलनी के पीछे रख दिया। उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। भाई की बात मानकर साहूकार की बेटी ने चंद्रमा को अर्घ दिया और व्रत खोलने की तैयारी करने लगी। हालांकि उसकी भाभियों ने उसे चेताया, यह तो तुम्हारा झूठा चांद है, हमारा चांद अभी निकलने वाला है। परंतु वह भूख से व्याकुल थी, इसलिए उसने भाभियों की बात अनसुनी कर दी और भोजन करने बैठ गई। पहले निवाले के साथ ही उसे छींक आ गई, दूसरे में बाल निकल आया और तीसरा निवाला उठाते ही उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार है। वह अपने पति की स्थिति सुनकर परेशान हो गई और तुरंत ससुराल जाने के लिए तैयार होने लगी। उसकी मां ने जब उसके लिए कपड़े निकालने लगी तो कपड़ों में सिर्फ सफेद और काले कपड़े ही सामने आ रहे थे, तो उसकी मां बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। तो उसकी मां ने उसे विदा करते समय कहा, बेटी, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूना और जो भी तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दे उसके पल्ले से गांठ बांध लेना। साहूकार की बेटी ने मां की बातों को मान लिया और पूरे रास्ते जो भी मिला उसे पैर छूकर आशीर्वाद लेती रही। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो देखा कि उसका पति का शव तैयार रखा गया है। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह अपने पति के शव के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी और लोगों से कहा, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। ससुराल वाले उसे शांत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं मानी। अंत उसे शमशान ले जाया गया, लेकिन वहां भी वह अपने पति को जलाने नहीं दे रही थी। इस पर ससुराल वाले नाराज हो गए, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसने अपने पति के शव के पास एक झोंपड़ी में रहने का निश्चय किया। वह दिन में 2 बार पति की सेवा करती और हर चौथ का व्रत रखती। हर बार जब चौथ माता प्रकट होती तो वह उनसे अपने पति के प्राण मांगती। चौथ माता हर बार कहती, मुझसे बड़ी चौथ माता आएगी, उन्हीं से अपने पति के प्राण मांगना। इस तरह कई चौथ माता आई और चली भी गई। अंततः कार्तिक मास की चौथ माता आई, जिनसे साहूकार की बेटी ने व्रत की पूरी तैयारी की थी। उसने 16 श्रृंगार और करुआ मंगवाए और चौथ माता के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार हो गई। जब चौथ माता प्रकट हुई तो उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता, मेरा स्वाग मुझे वापस दे दीजिए। चौथ माता ने पहले तो उसे कई परीक्षाओं से गुजारा, लेकिन साहूकार की बेटी ने हार नहीं मानी। अंततः माता ने उसकी भक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न होकर उसके पति के प्राण वापस कर दिए। माता ने अपने काजल, मेहंदी, सिंदूर से उसके पति के शरीर पर छिंटा दिया, जिससे वह जीवित हो गया। साहूकार की बेटी का पति जब जीवित हो गया तो उसकी छोटी नंद ने यह खबर पूरे परिवार को दी। परिवार वाले गाजे बाजे के साथ उसे लेने आए और उसकी सास भी उसकी भक्ति और शक्ति के आगे नतमस्तक हो गई। चौथ माता ने उसकी झोंपड़ी को महल में बदल दिया और साहूकार की बेटी का जीवन भी सुख समृद्धि से भर गया। इस प्रकार करवा चौथ की कथा को सुनने और सुनाने से व्रती महिलाओं को अपने पति के दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे मन से की गई पूजा और समर्पण कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। बोलो जय चौथ माता की जय हो। सनातन धर्म में करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जो विवाहित महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। यह त्योहार पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से पति की उम्र लंबी होती है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। यह व्रत दोनों के बीच के बंधन को और मजबूत बनाता है। यह व्रत महिलाओं को सौभाग्य प्रदान करता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से महिलाएं सुख और समृद्धि का जीवन जीती है। चांद को अर्घ देते समय एक दोहा भी कहा जाता है, सोने की मुद्रा, मोती का हार, चंद्र सूरज को अर्घ दो, जियो मेरे वीर भरतार। इसके साथ ही इस दिन गणेश जी की कहानी भी अवश्य ही कहनी चाहिए। गणेश जी की कथा के साथ ही इस व्रत को संपूर्ण माना जाता है।
तो गणेश जी की कहानी कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं भगवान गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आएंगे तो आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप कहेंगे कि आप घर की ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको बहुत पसंद आया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजा किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तभी खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए ही तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी कुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन महाराज की जय हो। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कोई भी शुभ काम या पूजा पाठ की शुरुआत गणेश जी की आराधना के साथ ही की जाती है, तो भगवान गणेश को यह कथा समर्पित है। अगर आपको करवा चौथ की व्रत कथा और भगवान गणेश की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।